नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ झाझा डिजिटल न्यूज़। देखिए, सोनो प्रखंड का एक सिद्धेश्वरी गांव है, जो एक सुदूर क्षेत्र है। आप मैं दिखाना चाहता हूं, ये जो है प्रकृति की गोद में ये गांव जो बसी हुई है। और आपको ये भी दिखाने का प्रयास करूंगा, MS प्रवास जो है यहाँ के असहयोग लोगों का वृद्धाश्रम खोले और जिनके माँ बाप बाल बच्चे रहते हुए अपने माँ बाप को असहयोग कर देते हैं, वैसे परिवार यहाँ पे इस वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। देख सकते हैं, लगातार आपको तस्वीर दिखाने की प्रयास कर रहा हूं। और ऐसी क्या मजबूरी रह जाती है कि एक माँ अपने बच्चे को जिस तरीके से पालती है, पोसती है और उनको बड़ा करती है, और ऐसा क्या समय आ जाता है जो माँ को वृद्धाश्रम आने की ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसे तस्वीर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए, एक महिला भी हमारे साथ में है, उनसे बात करने का प्रयास करूँ। क्या नाम है आप लोग का? हीरा मुर्मू। साल के बाद आप दूसरा पदाधिकारी है सर, इस सुदूर क्षेत्र में आए हैं सर, जहाँ नक्सलाइट का बोलबाला था सर, मगर MS प्रवास के द्वारा जो लगातार प्रयास किया गया सर, एक लाइफ केयर वृद्धाश्रम खोला गया सर, जो बुजुर्ग और असहायता लोगों की मदद करके यहाँ पे रखते हैं। आपको आकर यहाँ पे कैसा लगा सर? सही मायने में पूछे हैं तो ये अविस्मरणीय पल है मेरे लिए, जिसकी परिकल्पना आज से 8 महीना पहले डॉक्टर प्रवास सर के क्लिनिक में हमने सुनी थी, और आज मूर्त रूप में इसको साकार होते हुए देख रहे हैं। और यहाँ आने का गौरव जो इन्होंने हमें प्रदान किया है, यह वाकई काबिल तारीफ़ है। और हमको तो बहुत खुशी और आनंद महसूस हो रहा है इन लोगों के बीच में आकर के, और यहाँ के लोगों को देख करके बस अपने समाज और अपने गांव में अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा और क्या बोल सकते हैं। यहाँ इन लोगों का सेवा करके जो मिलेगा आनंद, वो भुलाए नहीं भूलेगा। हमारी भी कामना है कभी अपने जब रिटायरमेंट के बाद इसी तरह का वृद्धाश्रम खोलें अपने गांव में, और वहाँ भी कुछ लोग हैं जो असहाय हैं, निसहाय हैं, कुछ लोगों को तब यहाँ भी हम भेजने का प्रयास करेंगे। जो बाकी बचेंगे हम वहाँ भी उन लोगों का सेवा करेंगे। सर, एक दुखद बात यह है सर कि अभी भी वृद्धाश्रम खुल रही है। वैसे माँ बाप जो 4 बच्चे रहते हैं या 5 बच्चे रहते हैं, वो अपने बच्चों को पाल पोस कर जवान करते हैं, उस सहारा बनाते हैं, मगर ऐसे अभी भी दौर है कि उस माँ बाप को वृद्धाश्रम आने की ज़रूरत पड़ती है। उन बच्चों से, परिजनों से क्या अपील करना चाहेंगे सर? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई ना तो देवता है न कोई धर्म है। माँ पिताजी की सेवा करके ही आप अपने आप को धन्य समझ सकते हैं। जिसने आपको इस धरातल पर लाने का गौरव आपको मैंने लाया, उसके प्रति यदि नतमस्तक नहीं है तो आपका यह जीवन व्यर्थ है। लेकिन यदि कहिए कि सारे वृद्धा लोग अपने पुत्रों से त्यक्त हैं या परिवार से त्यक्त हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे डॉक्टर प्रवास सर बता रहे थे कि उनका कुछ कोई नहीं है, सारे लोग या तो मर चुके हैं, तो ऐसे लोग भी हैं। और ऐसे लोगों के लिए ही मैंने डॉक्टर प्रवास सर ने इसको खोला है। हम तो इनको धन्यवाद देंगे कि अपने परिकल्पना को इन्होंने पूर्ण कर लिया। इनको छूकर हम अपने आप को धन्य महसूस करते हैं कि जो है हमको भी प्रेरणा मिलती है, और हम भी इस तरह का करने का प्रयास करें, और भविष्य में देखिए भगवान कहाँ तक सफलता देते हैं। शुरू कीजिए सर। आज वृद्धाश्रम में SBI के शाखा प्रबंधक आए हैं, क्या कुछ निर्देश दिए हैं, क्या कुछ आदेश दिए हैं? देखिए, सबसे पहले तो बात है कि 1947 के बाद, मैं बार बार कहता हूँ, सन 1947 के बाद मुझे ताज्जुब इस बात का है कि आज तक कोई भी वरीय पदाधिकारी, एक DDC साहब आए थे DM साहब के आदेशानुसार, और दूसरा सही मानों में बधाई के पात्र हैं SBI के मैनेजर साहब। और डॉक्टर साहब के बारे में क्या बताऊं, क्योंकि ये खुद PhD हैं, और उन गरीबों के लिए जो किया है इन्होंने, एक दिन में मेरा खाता खोल के, चूँकि होम से हमारी खाता हुई थी और यहाँ खाता खोलना बड़ा टफ़ है, अदर्स बैंक में जो भी हो जाए, मगर SBI में लोग इंश्योर्ड होता है। और फॉरेन के जितने भी लोग हैं उनका भी आदेश था कि SBI का ही अकाउंट चाहिए, क्योंकि ऑथेंटिसिटी के मामले में ये तो नहीं जानते हैं, ये जानते हैं कि शायद फर्स्ट प्रायोरिटी लोग देते हैं विदेशी।
तो दूसरी बात एक चीज़ यह है कि मैंने जाकर सर से आग्रह किया, सर बैठाकर और बाकायदा इसकी अकाउंट कर दी, और मैं इस अकाउंट को हम लोगों ने स्कैन करके जर्मनी में भेज दिया है। सबसे बड़ी बात एक चीज़ मैं बता दूं कि गरीबों के मसीहा मनोज सर ये आज पहली बार नहीं है। मैं आज 18 साल 11 साल 12 साल हो गया इनको देखते हुए। जब दिल्ली से आए थे ये ट्रांसफ़र होके, तो मैं उस वक्त पर भी देखता था, जानता था कि कोई भी गरीब के क्या कोई काम हो, कोई भी गरीब के मसीहा का कोई काम हो, तो लगभग लोग समझ लिए कि ये अपना तन मन धन के साथ होते थे। मैं अपने वृद्धाश्रम के तरफ से ये सभी SBI के कर्मचारियों का अभिनंदन करते हैं। और इस वृद्धाश्रम में जिस तरह से आप लोगों ने मदद किया है, जिस तरह से आप लोगों ने खुलकर मदद किया है, आज वैसे महिला को मैंने देखा कि जिसका कोई नहीं है। जब सर उनको कुछ गिफ्ट कर रहे थे और गिफ्ट के दौरान उसका आंख भर गया था, मैंने उनसे अभी भी कहा है कि ऐसे बेटे आपके ज़िंदा हैं, ऐसे बेटे आपके हैं, मनोज बाबू जैसा बेटा और हमारे चीफ मैनेजर साहब जैसा बेटा भगवान दे। क्योंकि जो आदमी जानता है कि जिसको गरीबी की थपेड़ों ने ज़बरदस्त थपेड़ा मारी है, वो जानता है इसकी दर्द, इसकी तकलीफ़। मैं अपनी ओर से, अपनी वृद्धा आश्रम की ओर से, मैं सर लोगों की पूरी स्टाफ का और ख़ासकर SBI के उच्च लेवल के मैनेजर लोगों का, उच्च लेवल के लोगों का, क्योंकि इनके करने का जो ये है वो उच्च लेवल तक जाती है। और होता है कि एक आदमी से पूरी ब्रांच का और पूरी संस्था का आप ब्यौरा ले सकते हैं। जब एक मैनेजर इतना समझ लिए कि समर्पित है, तो जाहिर बात है कि SBI समर्पित है। और ख़ासकर मैं इन वृद्धा लोगों के तरफ से आप लोगों का भी, सभी पत्रकार महोदय का, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सभी प्रिंट मीडिया का मैं दीर्घायु की कामना करता हूँ। आज लाइफ केयर वृद्धाश्रम आए हैं। इनको खुलवाने में डॉक्टर प्रभात साहब का अहम योगदान है। डॉक्टर साहब को मैं कहूँगा कि आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है डॉक्टर साहब कि आप वो काम करें जिसे करते हुए डरते हैं। और जो आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा, आप ऊंचाइयों की बुलंदी तक छूते जाएंगे। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर साहब ने जब ये खोले थे, जब प्रस्ताव रखा था, तो बहुत सारे लोगों ने सहयोग के लिए आश्वासन दिया, ये करना है, वो करेंगे, मैं सहयोग करूंगा। लेकिन उसमें से 2-4 आदमी ही सहयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको पैसेंस और धैर्य रखना होगा डॉक्टर साहब, और एक दिन ये मिसाल बनेगी सिद्धेश्वरी, और नाम लेगा डॉक्टर प्रभात। और जितने भी माता बहनों हैं, मेरे एक माँ पिताजी के नाम से एक ट्रस्ट चलती है, राम सखी लक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट। उस ट्रस्ट का एक ही सपना, कोई भूखा रहे ना अपना। हर गरीब हर रोज उसको खाना मिले, भोजन मिले। मेरी पूरी प्रयास रहेगी इस ट्रस्ट के माध्यम से, स्टेट बैंक के माध्यम से यहाँ के लोगों को डॉक्टर साहब का अकाउंट खुलवाएं। बहुत सारी योजनाएं स्टेट बैंक का, मुर्गी पालन का है, शुगर पालन का है, बकरी पालन का है, विश्वकर्मा योजना है, मुद्रा योजना है। उसका भी लाभ भारतीय स्टेट बैंक मिस्टर डॉक्टर गौरव प्रसाद सिंह के नेतृत्व में जरूर कुछ न कुछ करेंगे।